हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान जिला दर्शन की एक बेहतरीन सीरीज करवाई जा रही है, जिससे कि आपके जो नए जिले बने थे 19 वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो पुराने जिले हैं आपके बाकी 33 जिले बचे हुए वो भी सारे क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल मैंने पहले ही आपको 35 से 36 जो है जिले कवर करवा चुका हूँ। आज जो पढ़ने वाले अपन पाली जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सा जिला? पाली जिले के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे जिलों के अगर आप पीडीएफ चाहते हो और फ्री कंटेंट आपको अगर पढ़ना है तो हमारे ऐप पर आपको उपलब्ध है। प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञानार्थ अकेडमी आप सर्च करोगे तो हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा इंस्टा चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब तो आप हो ही हो। और नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है बिल्कुल 9414007199 पर आप कॉल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पाली जिले की लोकेशन, पाली कहाँ पड़ता है। तो देखो पाली अपन देखते हैं तो देखो अच्छे से, ये रहा आपका पाली। दिख रहा होगा आपको बिल्कुल, ये पाली जिला। ठीक है, कलर थोड़ा मैं बदल लेता हूँ। अगर आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो देखो मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से दिख जाएगा। ये देखो, ये लो, ये विजुअलिटी थोड़ी इसकी अच्छे से आपकी हो जाएगी। ये लो, ये आपका पाली जिला। ठीक है, बिल्कुल पाली जिले की अगर मैं बात करूँ तो देखो पाली जिला जो है ना आपका राजस्थान के कितने जिलों को छूता है। तो बिल्कुल मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका यहाँ से मैं बात करूँ तो जोधपुर ग्रामीण। फिर अगर मैं बात करूँ तो इस साइड से आपका देख लो, ये बालोतरा भी छू रहा। फिर अगर मैं आगे बात करता हूँ तो बालोतरा के अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका जालोर टच हो रहा है। जालोर के बाद में बात करूँ तो यहाँ से आपका सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। सिरोही के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर की अगर बाद में बात करूँ तो राजसमंद है। और राजसमंद के अलावा मैं बात करूँ तो इधर से देख लो, आपका ये ब्यावर आ गया। कौन सा जिला आ गया? ब्यावर जिला आ गया। तो कितने जिले हो गए देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका जोधपुर ग्रामीण एक नंबर, दूसरा आपका बालोतरा, तीसरा आपका जालोर, और चौथे की मैं बात करूँ, चौथा आपका सिरोही हो जाएगा, पांचवा आपका उदयपुर, छठा आपका राजसमंद और सातवां आपका ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, यानी कंप्लीट कितने जिले हो गए? तो हम आपको बता चुके 7 जिले की जो सीमा है वो आपके पाली जिले को छूती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। कितने जिलों की? 7 जिलों की सीमा आपको पाली को छूती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पाली जिले की शुभंकर की मैं बात करूं तो तेंदुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना, पाली जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है? तेंदुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना है। कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, ब्लैक ब्लैक का आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। तो पाली को वाणिज्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी भी कहा जाता है। देखो, पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी और वाणिज्य नगरी के नाम से आपका पाली जाना जाता है। पाली का शुभंकर जो है, शुभंकर जो है आपका पशु कौन सा है? तो बिल्कुल तेंदुआ है। पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ भी। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? तो बांडी नदी के किनारे आपका पाली बसा हुआ है। इसके अलावा चोपड़ा झील की मैं बात कर लूं तो पाली जिले के अंदर स्थित है। जबकि द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र राजस्थान का जो चोपड़ा मंदिर है सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो आपका कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, धौलपुर जिले में। कौन से जिले में है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, धौलपुर जिले के अंदर। बाकली झील पाली के अंदर पड़ती है आपकी। कहाँ पड़ती है? बाकली झील जो है आपकी पाली के अंदर पड़ती है। जबकि बाकली बांध में बात कर लूं तो जालोर में। देखो नीचे मैंने दोनों तथ्य शामिल किए थे कि अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर ये बाकली झील और बाकली बांध एक ही एक है। नहीं, ये दोनों अलग अलग है। बाकली झील आपकी पाली में पड़ती है, जबकि बाकली बांध आपका जो पड़ता है वो जालोर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर आपका पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बात करी थी
पाली जिले का शुभंकर आपका तेंदुआ, पाली को वाणिज्य नगरी और पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बाखली झील आपकी पाली में पड़ती है, जबकि बाखली बांध जो आपका पड़ता है वो जालोर में पड़ता है। चोपड़ा झील आपकी पाली में पड़ती है। चोपड़ा मंदिर की बात करूं तो आपका धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चोपड़ा मंदिर आपका धौलपुर में पड़ता है। चोपड़ा झील आपकी पाली में पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट और देख लेते हैं पाली से रिलेटेड। पाली का प्राचीन मंदिर पालिका है। पाली का जो प्राचीन नाम है, सॉरी मंदिर नहीं, आपका प्राचीन नाम क्या था? तो पालिका था, बिल्कुल आपको याद रखना है। बिदु पाली में राव सिया की छतरी भी स्थित है भाई। राव सिया बिल्कुल आपको याद रखना, राव सिया जो कि मारवाड़ राज्य के जो संस्थापक थे वो राव सिया थे। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो बिदु पाली में बनी हुई। कहाँ बनी हुई? बिदु पाली में। पाली पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान है। पाली क्या है भाई? पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थल है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर ही राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया मारवाड़ के अंदर आए थे, बिल्कुल आपको याद रखना। अहुआ जो कि मारवाड़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था, ये आपके कौन से जिले में पड़ता है? तो पाली के अंदर पड़ता है। कौन से में? पाली में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध जो कि वो भी अहुआ पाली के ही ठिकानेदार थे, बिल्कुल आपको याद रखना, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अहुआ से कई सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। जवाई बांध की मैं बात कर लूं तो आपका सुमेरपुर पाली में पड़ता है। जवाई बांध आपका कहाँ पड़ता है? सुमेरपुर पाली में, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये आपका सुमेरपुर पाली बांध, ठीक है। बिल्कुल देखो, ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है आपका कौन सा है? तो वो जवाई बांध सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह के द्वारा 1946 में, आजादी के एक साल पहले इसका निर्माण करवाया गया। कौन से बांध का? जवाई बांध का। जवाई बांध कौन से जिले में है? पाली के अंदर है। कौन सी जगह पे है? सुमेरपुर पे है, बिल्कुल आपको याद रखना। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता जवाई बांध। फर्ग्यूसन और एडगर मोतीलाल और इसके इंजीनियर थे, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो फर्ग्यूसन और एडगर और मोतीलाल, ये तीनों ही इसके आपके इंजीनियर थे, आपको बिल्कुल याद रखना। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान पूरा रेगिस्तान है, बांध आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है आपका, वो कौन सा बांध है? जवाई बांध है। आगे बढ़ते, इस बांध को जलापूर्ति सई परियोजना से होती है। किससे होती है? सई परियोजना से आपकी होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इस बांध को जो जलापूर्ति होती है वो सई परियोजना से होती है। आगे बढ़ते, जवाई नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो देखो, गोरिया गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? गोरिया गांव पाली से निकलती है आपकी जवाई नदी। सत्याग्रह उद्यान आपका पाली में पड़ता है। सरदार संबंध बांध आपकी पाली में पड़ता है। महाराजा उम्मेद मिल्स पाली में स्थित है, जो कि राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल थी आपकी, ठीक है, कपड़े बुनाई की मिल, ठीक है। और देश में प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पाली में है आपका, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थल पाली में पड़ता है। और लूनी नदी की जो सहायक नदी जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सूखड़ी नदी, बांडी नदी, गुहिया, ये पाली जिले से होकर बहती है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन से जिले से होकर बहती है? पाली जिले से होकर बहती है। ये जो आपको सामने नदी नजर आ रही है ना, ये आपकी जवाई नदी है, बिल्कुल आपको देखना, सामने स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, पर्यटक खड़े होकर नदी के नजारे का मजा ले रहे हैं। तो मैंने आपको क्या क्या चीज बताई? सबसे पहले मैंने बताया था जवाई नदी का उद्गम स्थल, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जवाई नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना गोरिया गांव पाली से है। सत्याग्रह उद्यान पूछा गया, कहाँ पड़ता? पाली में पड़ता। सरदार संबंध बांध और कहाँ पड़ता आपका? तो ये भी आपका पाली में पड़ता। महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में पड़ती है। और देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पाली में पड़ता है। सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है? सवाल एग्जाम में इस प्रकार बन सकता था, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल पाली होगा। कौन सा उत्तर होगा? पाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थल आपके पाली में है। और लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदी आपकी जवाई, मेटड़ी, सूखड़ी, बांडी और गुहिया और बाला, ये सारी नदी जो है ना आपके पाली जिले से होकर बहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, पिथौरा के युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका संबंध पाली से है, इसलिए अपन यह चर्चा कर रहे हैं। बाकी अपने को हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं पाली जिले के बारे में बता रहा हूँ। पाली जिले से रिलेटेड आपका जो ज्योग्राफी है, आपका आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका जो भूगोल है उसको अपन अच्छे से देखने वाले हैं। हर जिले के बारे में जो भी आपका फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम बने हुए या किस प्रकार का सवाल बन सकता है, तो वो सारे अपन देख लेते हैं।
बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा गांव पाली के अंदर हुआ था। ये सवाल कई बार ये तिथि भी पूछा हुआ, ये स्थान बिथोड़ा जो स्थान है आपका, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया। कुशाल सिंह और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया, बिल्कुल आपको याद रखना है, तो कुशाल सिंह और राजकीय सेना के मध्य आपका लड़ा गया। जोधपुर की राजकीय सेना का जो नेतृत्व है वो किलेदार ओनाड सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, किलेदार ओनाड सिंह के द्वारा किया गया, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसमें कैप्टन हितकोट आप अंग्रेज भी शामिल थे। किलेदार ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा गया, बिल्कुल आपको याद रखना। कुशाल सिंह की विजय हुई थी। देखो यहाँ से ये सवाल बना हुआ कि भाई बिथोड़ा के युद्ध में कौन सा सैनिक मारा गया था, तो मारवाड़ का जो सेना नायक था ओनाड सिंह, जो कि मारवाड़ सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, वो मारा गया था। ठीक है, इसे ओनाड सिंह भी कहा जा सकता है, कई बार अनार सिंह भी आ सकता है आपका, अनार सिंह भी एग्जाम में बन सकता है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर बात कर लेते हैं इसके जस्ट 10 दिन बाद ही, एक तो 8 सितंबर 1857, इसमें 10 दिन ऐड कर लो तो 18 सितंबर 1857 को आपको हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसे काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है, काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस की सेना के मध्य हुआ था। इसी में वापस अपना क्रांतिकारी कुशाल सिंह, जिसकी वापस से विजय हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। चेलावास का युद्ध भी आपका कुशाल सिंह के द्वारा जीता गया और बिथोड़ा का युद्ध भी आपका कुशाल सिंह ने ही जीता था। आगे बढ़ते हैं, अववा के युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। 20 जनवरी 1858 ईस्वी में पृथ्वी सिंह और जनरल होम्स के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, पृथ्वी सिंह और जनरल होम्स के मध्य हुआ था, जिसमें जनरल होम्स विजयी रहा था, बिल्कुल आपको याद रखना। फिर देखो 1857 में तो अववा नहीं जीत पाए थे, लेकिन 1858 में अववा जीत लिया गया था जनवरी के अंदर। खुला चौतरा यानी चबूतरा पाली में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित, ये पाली छोड़ने की एक निशानी थी भाई, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, यानी पाली रियासत को छोड़ने की जो निशानी थी उसे धोला चौतरा या चबूतरा कहा जाता है। नाडोल के चौहानों की मैं बात कर लूं तो एग्जाम में बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्थापक नाडोल के चौहान शासक लक्ष्मण देव चौहान थे। ठीक है भाई, आपको याद रखना, जो चौहान शाखा है नाडोल, उसके जो संस्थापक है लक्ष्मण देव चौहान है। कब स्थापित की गई थी, तो 960 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नाडोल की जो चौहान शाखा के जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी वो 960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 960 ईस्वी में। अब देखो आपको ये माता नजर आ रही होगी, जिसके 10 तो सिर है। देखो ये 10 सिर बने हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सिर और कितने 54 हाथ बने हुए आपके, देख लो ये सारे, ये 54 हाथ बने हुए, इधर भी इधर भी। ये आपकी सुगाली माता, कौन सी माता, सुगाली माता। तो सुगाली माता का जो मंदिर है अववा पाली में है। 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है, चंपावतों की कुल देवी है। इसके 10 तो सिर है और 54 हाथ है। कितने, 10 तो सिर बने हुए और 54 हाथ है इसके, बिल्कुल आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति की जो देवी कहलाती है वो सुगाली देवी। अब आगे बढ़ते, एक शानदार दृश्य आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो कि कौन सा है, रणकपुर का जैन मंदिर है, जो कि रणकपुर पाली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, रणकपुर पाली के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में जैन व्यापारी धरणक शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, जैन व्यापारी धरणक शाह के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। शिल्पी की अगर मैं बात कर लूं तो देखो आपके रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी है वो देपाक है। ठीक है, कई बार आपको देपा भी देखने को मिल सकता है, देपा या देपाक। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा ये मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। नई नदी है, अगर पूछ भी लिया जाए कि मथाई नदी कौन से जिले में है, तो बिल्कुल आपका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पाली। 1444 खंभों पे बना हुआ ये मंदिर, इसीलिए इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। आदिनाथ और रसभनाथ, ठीक है, रसभ देव है, ठीक है, सॉरी, आदिनाथ और नसब देव की चौमुखा मूर्ति स्थापित की गई है। परिसर में पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। मेघ कवि ने इसे त्रिलोक दीपक मंदिर कहा। भाई क्या कहा, त्रिलोक दीपक मंदिर कहा है। विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान कहा। भाई नलिनी गुल्म विमान, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सा विमान बताया, विमल सूरी ने इसे बताया नलिनी गुल्म विमान कहा है। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिरों में कामातुर महिलाओं के चित्रण के कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे वेश्याओं का मंदिर भी कहा। भाई
वेश्याओं का मंदिर कौन सा है राजस्थान में? बिल्कुल आपको याद रखना, रणकपुर जैन मंदिर को ही आपको वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर एग्जाम में सवाल बनता है और कई बार बना भी है। सारे फैक्ट आपको याद रखना। रणकपुर जैन मंदिर पाली में पड़ता है। इसका निर्माण धर्मशाला ने करवाया था। शिल्पी इसका देपाक है। मदाई नदी के किनारे बना हुआ। 1444 खंभों पर बना हुआ चौमुखा मंदिर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आदिनाथ और ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है। दूसरा, मेघ कवि ने इसे त्रिलोक दीपक मंदिर कहा गया, जबकि विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान कहा। क्या कहा? नलिनी गुल्म विमान। रणकपुर के जैन मंदिर को वेश्याओं का मंदिर भी कहा, क्योंकि यह कामातुर महिलाओं का चित्रण भी हुआ, इसीलिए इसे वेश्याओं का मंदिर कहा गया है। सूर्य मंदिर की मैं बात कर लूं तो रणकपुर पाली में है ये सूर्य मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर है। इसका निर्माण नागर शैली में सफेद चूना पत्थर से हुआ। देख रेख व प्रशासन उदयपुर के राजसी परिवार और ट्रस्ट के द्वारा आपका हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सूर्य मंदिर रणकपुर पाली, जो कि सूर्य नारायण मंदिर, जो आपका इसे सूर्य नारायण मंदिर भी कौन सी शैली में? नागर शैली में। सफेद चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और देख रेख जो होती है वो उदयपुर के राजसी परिवार के ट्रस्ट के द्वारा। परशुराम महादेव मंदिर, जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, कहाँ स्थित है? पाली में। परशुराम ने पहाड़ को फरसे से काटकर इसमें गुफा का निर्माण करवाया था। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन यह मेला आपका लगता है। स्वर्ण मंदिर आपका फालना पाली के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक ये स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब वाला नहीं है, आपका राजस्थान का जो है स्वर्ण मंदिर है। फालना में स्वर्ण मंदिर को गेटवे ऑफ गोडवाड़ और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिनी मुंबई के लिए। और फालना आपका छातों के लिए भी फेमस है। छाता निर्माण के लिए जो फेमस है आपकी कौन सी सिटी है? तो फालना है। आगे बढ़ते हैं, मंदिर और दरगाह की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आचार्य भिक्षु स्वामी का निर्माण स्थली है सिरियासी पाली। महावीर स्वामी का जो मंदिर बना हुआ है बारलोई पाली के अंदर पूछा जा सकता। मुछाला महावीर, ये मंदिर तो पूछा गया आपका। मुछाला महावीर मंदिर कई बार एग्जाम में बना हुआ, गाणेराव पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता? गाणेराव पाली में। सोमनाथ महादेव मंदिर, ये भी पाली में पड़ता है। रेवाड़ी पशु मेला आपके पाली में लगता है। फूल मंडी मेला पाली में लगता है। मानपुरा भाकरी मेला आपका पाली में लगता है। मरुदरा लोक कल्याण मंडल पाली में लगता है। आशापुरा माता मंदिर नाडोल पाली में लगता है। पीर मस्तान की दरगाह सोजत पाली में भी। कहा है? पीर मस्तान की जो दरगाह स्थित है वो सोजत पाली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? सोजत पाली में। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पाली जिले से रिलेटेड। चोटीला पीर की दरगाह आपकी पाली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? चोटीला पीर की जो दरगाह पड़ती है ना आपकी, वो पाली के अंदर पड़ती है। खुदा बख्श की दरगाह पाली में पड़ती है। नवलखा तीर्थ कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल पाली के अंदर पड़ता है। पाली में स्वामी पार्श्वनाथ का नवलखा तीर्थ इसके लिए आपका फेमस है। किसके लिए? स्वामी पार्श्वनाथ के तीर्थ स्थली के रूप में ये फेमस है। दुर्गनुमा नवलखा मंदिर स्थित है, जिसे नवलखा तीर्थ कहा जाता है आपका। ठीक है, आशापुरा माता नाडोल पाली में चौहानों की कुल देवी है। इसके अलावा ओम बना का मंदिर आपका चोटीला पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? ओम बना का जो मंदिर आपका चोटीला पाली में। पहले मैंने आपको बताया चोटीला पीर की दरगाह पाली में पड़ती, खुदा बख्श बाबा की दरगाह भी पाली में, नवलखा तीर्थ आपका पाली में पड़ता, आशापुरा माता का मंदिर आपका पाली में पड़ता है, और ओम बना का जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल पाली के अंदर पड़ता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात कर ले तो राज्य का पहला ऊटनी के दूध की प्रोसेसिंग प्लांट आपकी पाली में स्थापित की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ऊटनी के दूध की जो प्रोसेसिंग यूनिट जो पहला प्लांट है ना वो कहाँ स्थापित किया गया? पाली में। दूसरा, शांति की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ पीस पाली में अष्ट धातु से निर्मित जैन वल्लभ विजय सेन सूरी की प्रतिमा स्थापित की। पीस ऑफ स्टेचू कई बार एग्जाम में पूछा गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से भी सवाल बन सकता है आपका, और स्टैटिक जीके से भी सवाल बना है। खांद्रा गांव पाली सतरंगी संगमरमर के लिए फेमस है। और भामाशाह की जन्मस्थली की बात कर लो तो बिल्कुल आपका पाली जिला है। मरुद्रा लोक कल्याण मंडल की बात कर चुका हूं मैं। नाना जैन मंदिर आपका नाना गांव पाली के अंदर पड़ता है। गौर या गणगौर मेला आपका पाली के अंदर लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, गुलाबी गणगौर आपके नाथ द्वारा की फेमस है। गणगौर जो है, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार सारी गणगौर। सबसे पहला आपका है गणगौर। गणगौर आपकी जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। फिर मैं बात कर लेता हूँ गुलाबी गणगौर। कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर आपकी नाथ द्वारा राज संबंध की फेमस है भाई।
दूसरी मैं बात कर लेता हूँ गोर या गणगौर। गोर या गणगौर जो आपकी फेमस है, मैंने अभी बताया था आपको कहाँ की फेमस है, तो बाली, पाली की फेमस है भाई, बाली पाली की, ठीक है। एक आपकी बच गई धींगा गणगौर। धींगा गणगौर जो है आपकी कहाँ की फेमस है, तो ये जोधपुर की फेमस है। कहाँ की? जोधपुर की, बिल्कुल आपको याद रखना, कहाँ की फेमस है, जोधपुर। वैसे देखो धींगा गणगौर का जो उत्पत्ति स्थल वो तो आपका उदयपुर है, लेकिन फेमस आपकी कहाँ की, जोधपुर की। तो मैंने गणगौर के बारे में बताया, गणगौर आपकी जयपुर की फेमस है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है, गोर या गणगौर जो है पाली, पाली की फेमस है, धींगा गणगौर आपकी जोधपुर की फेमस है, और धींगा गणगौर का उद्गम स्थल आपका पाली है। इसके अलावा राव सिया का जो स्मारक बना हुआ वो बिट्ठू या बिट्ठू, ठीक है। वैसे बिट्ठू है, इसका सही नाम क्या है, बिट्ठू। बिट्ठू गांव पाली का फेमस है। कहाँ का? राव सिया का जो स्मारक है वो बिट्ठू गांव पाली का फेमस है। तो वापस से एक बार मैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसकी चर्चा करना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राज्य का पहला ऊँटनी के दूध की जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो पाली में स्थित है। दूसरा मैंने बताया स्टेच्यू ऑफ पीस जो कि पाली में है, किनकी प्रतिमा बनी हुई है, तो विजय सेन सूरी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। खांदरा गांव पाली क्यों फेमस है आपका, सतरंगी संगमरमर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, सतरंगी संगमरमर के लिए फेमस है। भामाशाह की जन्मस्थली बिल्कुल पाली है। मरुधरा लोक कल्याण मंडल ये पाली आपका फेमस है। और नाना जैन मंदिर ये आपका नानागांव पाली में पड़ता है। गोर या गणगौर जो मेला लगता है आपका पाली में लगता है, बालिस्तान पर, ठीक है। राव सिया का जो स्मारक है बिट्ठू गांव पाली के अंदर है भाई, का बिट्ठू गांव पाली में। राव सिया कौन थे, तो मारवाड़ राज्य के जो संस्थापक थे वो राव सिया थे, बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।